वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर्स खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही झटपट सी बनने वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आए हैं। कढ़ाई हमने पहले भी बनाई थी, तो आज हम आपको बहुत जल्दी और झटपट वाली कढ़ाई की रेसिपी दे रहे हैं। तो ये देख लें, मेरे पास हाफ केजी के करीब चिकन हैगी और मैंने शॉप से ही उनसे लाइव कढ़ाई जो बनती है बाहर रेस्टोरेंट में, तो उनके जितने पीसेज का साइज़ होता है, देखें ये मैंने उन्हीं से कट करवा लिया है। ये छोटे छोटे साइज़, तो ये पकने बहुत जल्दी पकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें दही चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत। तो ये हमारे पास दही है, ये 1 पाव है, लेकिन हम ये सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा यूज़ करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास टमाटर है। टमाटर मैंने उसमें ही कुक करने थे, लेकिन मैंने इनको भाप दे दिया। एक टमाटर मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ दिया है, तो ये मैंने इसको स्टीम दे दिया था। तो देखें इसका छिलका यहीं पर उतर गया, ताकि हमारा टाइम बच सके। तो इसको बस ये हमने काट के, ये मेरे पास 4 टमाटर थे, तो इनको मैंने ऐसी रफली सा यूँ करके चॉप कर लिया है। तो ये मैंने आपको एक दिखाने के लिए रखा था, ये हो गया। और ये हमारे पास रेडीमेड देखें, ये कढ़ाई मसाला है, 2 चमचे हैं। ये जो दही में आपको चमचा ये वाला नज़र आ रहा है, छोटे चाय के चमचे, ये 2 चमचे हैं। और ये मेरे पास 2 चमचे भरकर जो है लहसुन अदरक है चॉप, ये मैंने इसको कूट लिया है, चॉप कर लिया है। फाइन, पानी नहीं है इसमें। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं और ये कुछ स्पाइसेस हैं मेरे, और जो मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो हम अपनी कढ़ाई की तरफ आ जाते हैं झटपट से। अच्छा देखिए व्यूअर्स, हमने ये कढ़ाई ले ली है, इसमें हम अपना ऑयल लेंगे। अच्छा, शुरू में हम ज़रा ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही ले रहे हैं, हमें अपना चिकन फ्राई करना है। तो चूल्हा हमने अपना मीडियम टू हाई कर लिया है अभी, और ये इसमें तकरीबन 4 चम्मच है करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। तो ये हमारी चिकन है, तो चिकन हम इसमें ऐड करते हैं। अच्छा, हम पहले चिकन को थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे, ताकि ये इसका पानी ड्राई हो जाए। चूल्हा फ्लेम अपना हम तेज़ रखेंगे। ये हम झटपट वाली कढ़ाई बना रहे हैं, इसमें हम देर नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी हमें सब काम करने हैं। तो इसको हम फ्राई करेंगे, ताकि इसके ये सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ये अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। अच्छा देखिए व्यूअर्स, ये अभी हमने इसको फ्राई करा है 2-3 मिनट। ये देखें इसने अपना कलर चेंज कर लिया। अब इसी टाइम पर जो है हम इसमें अपना ये लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। ये देखें बगैर पानी के है, इसमें पानी नहीं है। इसको हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसके साथ ही जो भुनाई होगी, तो इसकी जितनी भी खुशबू और अरोमा है लहसुन अदरक का, वो इसमें आ जाए। अच्छा, आप रेस्टोरेंट में बाहर देखें, वो लोग भी इसी तरह जल्दी जल्दी कुक करते हैं और आपकी फटाफट जो। अच्छा, इसको हल्की आंच पे नहीं रखा जाता, वरना ये चिकन जो है ना अपना पानी छोड़ने लगती है और वो उसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये देख लें, मैंने अच्छा सा क्वांटिटी में इसमें लहसुन अदरक डाला है, ताकि उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो जैसे ही इसका ये फ्लेवर आ रहा है, तो हम इसमें अपना 2 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ज़रा से आपको जब फील हो कि इसका खुशबू आ रही है, तो ये देखें, ये मैं इधर से कर लेती हूँ। जब आपको फील होने लगे कि लहसुन अदरक की बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगी है, खुशबू आने लगी है, तब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करना शुरू करेंगे। तो इसको मैं 2 मिनट मैं इसको ये बस भून रही हूँ। अच्छा, इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास जो हरी मिर्चें हैंगी, तो इनको हरी मिर्चों को मैं 2 टुकड़े कर दूँगी इस तरह करके, और ये ऐड करूँगी। इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हरी मिर्चों का अपना ही एक जायका होता है, तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। 2 मैंने देखें 2-3 तोड़ के डालनी है, और 2 मैं ऐसे साबुत डाल रही हूँ। किसी को अगर तेज़ लगे तो अपने हिसाब से आप रखें। नमक मिर्च का हिसाब हमेशा अपने हिसाब से रखा करें, कभी भी देख के आप वो ना डाला करें, क्योंकि उनकी क्वांटिटी में और आपकी क्वांटिटी में फ़र्क होता है, तो मसाले ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हमेशा अपने हस्बे जायका और हस्बे ज़रूरत ही डालें। ये देखें, ये मेरे पास मसाला है, कढ़ाई मसाला, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये 2 चमचे के जितना है, इसको मैंने ऐड कर दिया। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर जल्दी से अपना
टमाटर क्योंकि मेरे भाप में बने में गले में हैं थोड़े से, और इनका छिलका हमने पहले ही उतार दिया है, तो हमें सिर्फ इसकी भुनाई करनी है। देखें आप इसका कितना प्यारा कलर आ रहा है, भुनने भुनने में ही ये बिल्कुल गल जाएगी और पक जाएगी। तो इसमें यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना और रेडीमेड मसाले के साथ हम अपना भी थोड़ा सा टच देंगे इसमें। फ्लेम हमारा तेज़ है, तो यहाँ पे मैं खुशबू के लिए थोड़ा सा आधी चमची साबुत धनिया, ये पिसा हुआ है, ग्राइंड हुआ हुआ है, भुना हुआ है, और ज़ीरा है ये भुना हुआ, थोड़ा सा ये हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। कुछ ज़ीरे से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और थोड़ी सी हम टच देने के लिए हल्की सी ये लाल मिर्च अपनी डाल लें। मिर्चें अच्छा कोशिश करा करें कढ़ाई में सब तरह की डाला करें, क्योंकि उससे बहुत अच्छा कलर, और हर मिर्च का अपना अलग टेस्ट होता है। काली मिर्च का अलग, कुटी मिर्च का अलग, पिसी मिर्च का अलग। टमाटर को हम थोड़ा मैश कर लेंगे। फ्लेम हमारा हाई है और हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे खुशबू के लिए। अब ये जैसे ही हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, तो हम इसमें अपना दही भी ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ खुशबू के लिए मैं इसमें थोड़ी सी एक टच दे रही हूँ। ये देखें, ये मेरे पास हैगी हाथ में, मेरे पास कसूरी मेथी है, तो इसको मैं देखें हल्का सा हाथ से यूँ रब करके, और इसका बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये जनाब हमने अपना ये कसूरी मेथी का घास फूस भी इसी में डाल दिया है। अभी आप इसकी खुशबू देखिएगा कैसी खुशबू निकलेगी, इसकी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और जो बना रहे होंगे उनके मुंह में पानी आ रहा होगा, और जो देख रहे होंगे उनके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो ये बहुत झटपट बनने वाली है। अच्छा, यहीं पे भुनाई करते वक्त ही मैं इसमें यहाँ पर दही ऐड करूँगी। दही ऐड करते वक्त आप अपना फ्लेम थोड़ा स्लो कर सकते हैं। अच्छा, दही को मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी यूँ करके, और ये मेरे पास पाव भर दही है, लेकिन ये मैं सारा नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैं 4 चमचे ऐड करती हूँ, 2 3 4। ये चमचा मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं 2 और डाल देती हूँ बस। इससे ज़्यादा मलाई नहीं डालेंगे, मलाई से फिर ये मैश देखेंगे। अगर हमें इसमें थोड़ा सा अगर कुछ कम लगा, पहले हम इसको ऐसे फैलाएंगे ताकि ये गुठलियाँ ना बनाए और फटे नहीं हमारा दही। देखें, ऑयल इतना ज़बरदस्त किस्म का ऊपर आ रहा है इसमें। तो अब मैंने अपना फ्लेम वापस से हाई कर लिया है, मीडियम टू हाई पर है ये, और मैंने इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छी सी। तो ये भुनाई करते में ही दम गल जाएगा बिल्कुल। और अगर आपको लगे तो आप यहाँ पर हल्की आंच पे दम पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको भून रही हूँ, और इतना भूनूंगी कि ये अपना ऑयल रिलीज़ कर दे, और ये जो टमाटर वगैरह सब नज़र आ रहे हैं ये जो है बिल्कुल इसमें मैश हो जाए। अच्छा, देखिए व्यूअर्स, इसकी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से खूब रच बस के इसकी भुनाई कर ली है, और ये आप देख रहे हैं इसका ऑयल भी ऊपर रिलीज़ कर दिया है इसने सारा, और ये गल भी बहुत अच्छा सा गया है। तो अब हम इसमें एक रेस्टोरेंट स्टाइल का टच दे देंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक एल्युमिनियम फॉइल है, ये छोटा सा हमने ये बना के रख दिया है। और जनाब हमने एक अपना चारकोल का टुकड़ा जो है वो हमने गर्म करने के लिए रखा था, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। और यही इसी का ही जो ऑयल है, हम अलग से नहीं डाल रहे हैं, ऑलरेडी इसमें बहुत ऑयल है। तो ये देखें, ये वाला ऑयल है, यही हम थोड़ा सा इसके ऊपर टपकाएंगे। ओह वेरी गुड, ये देखें कितना ज़बरदस्त है इसमें स्मोक आ रहा है। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, तो ये थोड़ा स्मोकी हो जाएगा, और इसमें कोयले की धुनी की स्मेल आ जाएगी, तो बहुत अच्छा अरोमा आता है इसका। अच्छा व्यूअर्स, देखें ये क्या कहते हैं, हमारी धुनी हमने देने के लिए रखी थी, तो हम इसको खोलते हैं। ओह वेरी गुड, ये देखें अभी ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, और इसको हटाते हैं, हम इसको हटा लेंगे बस। और इसमें बहुत अच्छा सा स्मोक आ गया है, और ये बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल डन है। और ये देखें ऑयल भी बहुत अच्छा रिलीज़ कर दिया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी डिशेस कैसी लग रही हैं, हमारी कुकिंग कैसी लग रही है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ईजी वे में और बहुत ही आसान सी और नॉर्मल सी डिशेस बनाना सिखाएं, ताकि आप बहुत जल्दी और हेल्दी कुकिंग कर सकें और अपना वक्त बचा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।